मैं आपके उत्साह को समझता हूं। ये जो शख्स हमारे बीच है, इस देश के लिए कई महत्वपूर्ण लड़ाई, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए हम लोगों ने लड़के देखा है। और अच्छी बात यह है कि वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ना उनको नौकरी चाहिए, ना उनको कोई पेपर लेना, ना उनको कोई नौकरी चाहिए सरकारी, ना उनको कोई पेपर देना है। और अगर वो अपनी जान को दांव पे लगा के यहाँ बैठे हैं और हटाए से नहीं हट रहे, इस बात का इनकलाब है, इस बात की चेतावनी हुकूमत को कि अब ज्यादा दिन तक उनकी डिक्टेटरशिप चलने वाली नहीं, उनको फैसला लेना पड़ेगा। मैं तो देख रहा था जहां लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ते, जहां लोग अपनी समस्याओं में भी खड़े होते, मुझे सहयोग से ये भी कहना पड़ेगा, इस देश के नौजवानों को अपने बारे में सोचना चाहिए उन्हें अपने बारे में। आज वो इसलिए घर से बड़े पैमाने पे नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि घर के लोगों को जाएंगे तो किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता। अगर आप अपनी लड़ाई अपने आप नहीं लड़ोगे तो आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं इस मंच को, वो हमारी बहनें, हमारे भाई जो बैठे हैं भूख हड़ताल पे, अनशन पे, जो डटे हुए बारिश में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में। और मैं खुद आंदोलनकारी में जानता हूं कि जब कोई आंदोलन करने निकलता है तो उसको कितनी तरह का सामना करना पड़ता है, उसमें सवाल खड़े किए जाते हैं, उसकी नैतिकता को गिराने के लिए प्रयास किए जाते हैं, उस पर आरोप लगाए जाते हैं कि इनको फंड कहां से मिल रहा है। इनको प्यारे साथियों, मैं तो खुद एनएसए में रहा 16 महीने के लिए जेल में और निर्दोष होते हुए रहा। उसके बाद दिल्ली कई बार यहाँ प्रदर्शन करने आया तो रास्ते रोकने के बैरिकेडिंग लगा दी गई, बड़े बड़े पुलिस ने साइन बोर्ड खड़े करके तमाम तरह के प्रयास किए, डिटेन किए गए। लेकिन जब कोई तो ये छोटी मोटी दीवारें उनको रोक नहीं सकती। तो कई बार संघर्ष करने के बाद और जब इससे भी काम नहीं चला तो गोली भी खानी पड़ी। लेकिन मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ये मुल्क हमारा, ये देश हमारा, हम इस देश के नागरिक हैं। इस देश के हर एक नौजवान की जिम्मेदारी, हमने लोकसभा में शपथ ली है संविधान की कि हम अंतिम व्यक्ति के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी और सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस प्रोटेस्ट में साथ करें। आप महसूस करके देखो, देश की हर मां चाहती है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हो पड़ोसी के हाथ में स्वागत नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये देश आंदोलन से बना है, ये देश आंदोलन से आगे बढ़ा है। इस देश ने आंदोलन से अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए थे और ऐसे सबके पैर भी ऐसे ऐसे आंदोलन उखाड़ देंगे। और मैंने देखा इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े भाई, इस तरपाल के लिए पैर पकड़ने पड़े। उससे भी कल इन्होंने कहा कि टीम ने कि भैया 20 तारीख को कूच करेंगे हम लोग। 20 को ही करोगे पक्का? मैं 20 तारीख को आता, मेरा भरोसा करो, मैं 20 तारीख को आता।
लगातार मैंने किसी को कहा भी इनकी वजह से आना पड़ा। मैंने इनसे कहा कि जाओ उनसे कहो से क्या ये खलल डाल रहे, तो आप कुर्सी छोड़ के नहीं देते सर। सवाल ये है, सरकार अगर 3 किलोमीटर की बात नहीं सुन रही है तो क्या 300 किलोमीटर की बात सुन सकती है? सरकार ये लोगों ने कितने दिन याद करेंगे, और ये सच भी है, ये सच भी है। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, जिनके बच्चों के लिए यहां लड़ा जा रहा, पैसे वाले लोग पेपर लीक करा लेंगे, जिनके जो पावर स्ट्रक्चर से जुड़े हुए लोग हैं उनको पेपर पहुंच जाएगा, तो किसको नुकसान? मैं तो उन बहादुर बहनों का भी धन्यवाद करता हूं, उनके हौसले का भी धन्यवाद करता हूं जो डटी। जहां नौजवान घर में बैठ के रील देख रहा है, वहां मेरी बहादुर बहनें आंदोलन कर रही है। मैं दिल से धन्यवाद। 20 तारीख को आओगे नहीं आओगे बताओ? देखो एक चीज करे, मैं इस आंदोलन लगा रहे पहला, फिर ये जोश टोरस से इनको फंड्स आ रहे हैं, फिर ये CIA के एजेंट से इनको बात वहां से तो चल रहा है, अभी और रहेगा। पहले वो